नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे राजयोग के बारे में जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो उसे धन, वैभव, मान सम्मान, यश, कीर्ति अनायास ही जीवन भर प्राप्त होता रहता है और वो राजयोग है गज केसरी राजयोग। ये राजयोग कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है। चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी ये राजयोग बनता है। पिछले 1 वर्ष से मैंने गज केसरी राजयोग पर कोई भी वीडियो अपलोड करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि ये राजयोग प्रभावी ही तब होता है जब गुरु मजबूत स्थिति में हो, किसी तरह के प्राप प्रभाव में ना हो, पीड़ित ना हो। जबकि विगत 1 वर्ष में 30 अक्टूबर तक तो गुरु राहु का चांडाल दोष बना रहा। उसके बाद गुरु केतु का षडाष्टक योग बना। इस वजह से गुरु शुभ फल देने की स्थिति में नहीं थे और यही कारण था कि गज केसरी राजयोग पर वीडियोस अपलोड नहीं किए। पिछले 1 माह से गुरु अस्त भी चल रहे हैं, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। गुरु राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ चुके हैं। केतु के षडाष्टक दोष से मुक्त हो चुके हैं। शनि की तीसरी दृष्टि के प्रभाव से भी मुक्त हो चुके हैं और 3 जून को उदित होने जा रहे हैं। इसलिए गज केसरी राजयोग का ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। गोचर में भले ही राजयोग मात्र 54 घंटे का ही होता है, लेकिन ये राजयोग इतना प्रभावी होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे कोई प्रॉपर्टी का सौदा करना हो, मकान बनवाने का कार्य शुरू करना हो, वाहन क्रय करना हो, किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को प्राप्त करना हो, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो या अन्य कोई शुभ और मांगलिक कार्य शुरू करना हो। अगर इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत की जाती है तो सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि मीन राशि के जातकों को ये जानकारी हो सके कि ये राजयोग उनकी कुंडली में किस समय से किस समय तक बन रहा है, कुंडली के किस भाव में बन रहा है, ताकि उसी के अनुसार अपने आप कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा पूरा लाभ ले पाएं। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में है और यहाँ पर देवगुरु 3 जून को उदित हो जाएंगे और उदित होने के बाद 4 जून को पहली बार गज केसरी राजयोग बनेगा आपकी कुंडली में। समय नोट कीजिए, 4 जून दिन है मंगलवार, प्रातः 4:14 से लेकर के और 7 जून प्रातः 7:56 तक, बहुत लंबे समय तक ये गज केसरी राजयोग बनेगा। 7 जून प्रातः 7:56 तक कुंडली के तीसरे भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। चंद्रमा वृषभ राशि में, गुरु वृषभ राशि में, चंद्रमा और गुरु की युति बनेगी तीसरे भाव में और गज केसरी राजयोग बनेगा। इस गज केसरी राजयोग की जो सबसे बड़ी खासियत है, सबसे बड़ी विशेषता है
कि गुरु और चंद्रमा दोनों की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी। इन 3 दिनों में 4 जून से 7 जून तक भाग्य का प्रबल सपोर्ट आपको मिलेगा। भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। जिस भी कार्य की आप शुरुआत करेंगे उस कार्य में सफलता का प्रबल योग है 4 जून से 7 जून के बीच में। तीसरे भाव में गज केसरी राजयोग बनने पर आप नए उत्साह के साथ अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे। काम में मन लगेगा और कार्यों को लेकर जो अनिर्णय की स्थिति बनी हुई थी वो समाप्त होगी। आप ये तय कर पाएंगे कि आपको कौन सा काम करना है और आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए। भाई बहनों से संबंध किसी वजह से ख़राब हो गए थे तो संबंधों में सुधार आएगा और उनका सहयोग भी आपको मिलेगा। आप इस समय अपने भाई बहनों के लिए कुछ करने की सोच रहे थे तो वो कर सकते हैं। छोटी मोटी यात्रा का भी योग बनेगा और अगर आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं तो अत्यंत शुभ मुहूर्त है 4 जून से 7 जून के बीच। यात्रा आपके लिए विशेष फलदायी होगी। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। आप इस समय ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया से जुड़कर कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। टूर एंड ट्रेवल्स या मार्केटिंग के क्षेत्र में आप अपने लिए नए अवसर तलाश करेंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे। कोई नई शुरुआत आप कर सकते हैं, कोई नया इनोवेशन आप कर सकते हैं। भाग्य का तो साथ मिलेगा ही। इस समय आपके पिता और गुरु का आशीर्वाद भी आपके साथ होगा। उनके मार्गदर्शन से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ अगर तीर्थयात्रा और देवदर्शन की इच्छा थी वो भी पूरी होगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा मुहूर्त है और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी आपको इस समय मिल सकता है। 4 जून के बाद ये गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा 14 जून को। दिन है शुक्रवार। 14 जून को प्रातः 11:54 पर गज केसरी राजयोग की शुरुआत होगी और 16 जून 12:35 तक 12:35 AM तक ये गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा। 11:54 AM से लेकर के 12:35 AM तक। चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा। चंद्रमा आपकी कुंडली के 7वें भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की 5वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और 7वें भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। ये गज केसरी राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ और उत्तम फल देने वाला होगा क्योंकि 7वें भाव से आपके वैवाहिक जीवन, साझेदारी, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, सोशल इमेज, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, व्यापारिक अनुभव, अनुबंध और रिलेशनशिप का विचार किया जाता है। 7वें भाव में गज केसरी राजयोग बनने पर उत्तम कोटि का विवाह का प्रस्ताव इस समय आपके सामने आ सकता है या उत्तम जीवन साथी प्राप्त करने का योग बनता है। विवाह के बाद धन प्राप्ति या भाग्योन्नति का भी योग बनेगा। हालांकि 29 जून तक शुक्र अस्त रहेंगे। गुरु तो उदित हो जाएंगे लेकिन शुक्र अस्त होने के कारण विवाह तो नहीं होगा लेकिन रिश्ते तय हो जाएंगे। दूसरी बात, चंद्रमा की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ेगी जो कि आपका व्यक्तित्व होता है। तो आपकी सोच में जो नेगेटिविटी थी वो समाप्त होगी और जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। इस समय आपकी डेली इनकम में वृद्धि होगी। व्यावसायिक सफलता और ख़ासकर पार्टनरशिप में व्यापार के लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त रहेगा। आपकी सोशल इमेज इम्प्रूव करेगी।
जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार करने के लिए या बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में सुधार करने के लिए आदर्श स्थिति बनेगी। 14 से 16 जून के बीच में संबंध खराब हैं। अगर आप प्रयास करेंगे इन 2 दिनों में संबंधों में सुधार बहुत तेज़ी के साथ होगा, क्योंकि इस समय आपका मन शांत रहेगा। आप दूसरों की भावनाओं को समझेंगे, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करेंगे और समस्या सुलझ जाएगी। इस योग के बनने पर आप कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट, कानूनी अनुबंध या व्यापारिक अनुबंध भी आप कर सकते हैं। लग्न पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ने से मन आपका शांत रहेगा और किसी प्रकार की जो चिंता थी वो भी दूर होगी। 19 जून को ये गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली के भाग्य भाव में बनेगा। चंद्रमा 9वें भाव में गोचर करेंगे, गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और प्रबल गज केसरी राजयोग बनेगा। 19 जून दिन है बुधवार, समय है 11:05 11:05 AM और 19 तारीख से 21 जून तक ये गज केसरी राजयोग बनेगा। 21 जून को शाम 6:18 तक। और इस समय 9वें भाव में, भाग्य के भाव में ये गज केसरी राजयोग बन रहा है, तो भाग्य का तो पूरा साथ आपको मिलेगा ही। साथ ही साथ आपके जो कार्य अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा करने की शुरुआत आप कर सकते हैं। आपको अपने पिता, अपने गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। गुरु के प्रभाव से आपकी आध्यात्मिक बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। आप शिक्षक के रूप में, काउंसलर के रूप में, धर्मोपदेशक के रूप में या लीगल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में एज ए प्रोफेशनल अपने कार्यों की शुरुआत इस गोचर काल में इन 2 दिनों में कर सकते हैं। बहुत अच्छा मुहूर्त है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं या अच्छे प्रतिष्ठित संस्थान में अध्ययन का अवसर चाहते हैं तो उसके लिए भी शुभ मुहूर्त है। यात्रा, देवदर्शन, तीर्थ यात्रा की इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। और चूंकि गुरु संतान के कारक हैं और 9वां भाव रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होता है, तो आप संतान की प्लानिंग भी इस समय कर सकते हैं। 23 जून को जून का अंतिम गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली के लाभ के भाव में बनेगा। चंद्रमा का गोचर मकर राशि में होगा और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। एकादश भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। टाइम नोट कर लीजिए, 23 जून दिन है रविवार और समय है रात्रि 10:48 10:48 PM से ये राजयोग शुरू होगा और 25 जून प्रातः 1:49 AM तक प्रभावी रहेगा। हालांकि ये राजयोग बहुत थोड़े समय के लिए बन रहा है, शॉर्ट पीरियड के लिए है, लेकिन इतना समय भी आपकी इनकम, आपके लाभ, आपके गेन्स को बढ़ाने वाला होगा। अचानक से आपको धन लाभ प्राप्त होगा। 11वां भाव आपकी इनकम, आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपको कितना लाभ मिलेगा, ये 11वां भाव शो करता है। और यहाँ पर गज केसरी राजयोग बनना हर तरह से आपके लाभ को बढ़ाने वाला होगा। धन का लाभ तो होना ही होना है, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपका कोई रुका हुआ धन, डूबा हुआ धन या गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा इस समय आपको मिल सकता है। 11वां भाव आपका सोशल नेटवर्क होता है, तो आप इस समय आपको बहुत अच्छे मित्र बनेंगे आपके, और आपका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा। सोशल नेटवर्क बढ़ने से आपको लाभ मिलेगा।
आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है या आप किसी पुराने सपने को पूरा करने का प्रयास इस समय शुरू कर सकते हैं और उसका आपको लाभ मिलेगा। 11वें भाव में गज केसरी राजयोग का बनना आपके वैभव, समृद्धि और महत्वाकांक्षा को बढ़ाने वाला होगा। आपके मन में कोई नई और बड़ी इच्छा जागृत होगी और आप उसे पूरा करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे। इस समय आपको अपने बड़े भाई बहनों, मित्रों, सोशल रिलेशंस का सपोर्ट मिलेगा और आप अपने कार्य क्षेत्र से ज़्यादा लाभ अर्जित करने की स्थिति में होंगे। तो इस तरह से मीन राशि के जातकों की कुंडली में जून 2024 में कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं, किन किन डेट्स में गज केसरी राजयोग बन रहा है, इस पर विस्तार से चर्चा हो गई है। इस जानकारी का लाभ उठाइए और अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।